सोचिए, एक सीधी साधी प्रॉपर्टी डील कैसे उलझकर एक ऐसी कानूनी लड़ाई बन जाती है जो सीधे भारत के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है। ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, ये कहानी है टूटे हुए वादों की, कानूनी दांव पेंच की और इंसाफ के लिए एक लंबी लड़ाई की। अब एक सवाल जो हम सबके काम का है। मान लीजिए किसी ने एक ही कर्ज के लिए कई चेक दिए और वो सारे के सारे बाउंस हो गए, तो क्या होगा? क्या हर एक बाउंस चेक के लिए अलग अलग केस चल सकता है? यही वो बड़ा सवाल था जिसका सामना सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा, और इसका जवाब हम सबके वित्तीय अधिकारों पर असर डाल सकता है। तो चलिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए इसे 5 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले वो सौदा जिसने ये सब शुरू किया, फिर बाउंस हुए चेकों की झड़ी, इसके बाद आएगा हाईकोर्ट का वो ट्विस्ट जिसने सब कुछ चौंका दिया, फिर हम सुप्रीम कोर्ट के तर्क को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस पूरे मामले से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े कमर्शियल प्रॉपर्टी सौदे से। बात है 7 नवंबर 2016 की। एक तरफ थे खरीदार सुमित बंसल और दूसरी तरफ एमजीआई डेवलपर्स। डील सीधी सादी थी, बंसल पैसे देंगे और डेवलपर्स उन्हें 3 कमर्शियल प्रॉपर्टीज देंगे। ऊपर से तो सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था, पर असली पेंच तो कहीं और ही था। बंसल ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। पूरी रकम, मतलब 1,72,21,200 रुपए चुका दिए। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था जो इसी भरोसे पर किया गया था कि डेवलपर भी अपना वादा निभाएगा। और हाँ, एग्रीमेंट में एक बहुत जरूरी शर्त भी थी, एक तरह का सेफ्टी नेट। शर्त ये थी कि अगर डेवलपर टाइम पे प्रॉपर्टी नहीं दे पाया तो उसे न सिर्फ पूरी रकम लौटानी होगी, बल्कि ऊपर से 35 लाख रुपए का मुआवजा भी देना पड़ेगा। और बस यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। हुआ ये कि डेवलपर डेडलाइन चूक गया। अब कर्ज चुकाने की बारी आई तो उसने कैश नहीं दिया, बल्कि दे दिए कई सारे चेक। और ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, ये वो वादे थे जो बहुत जल्द टूटने वाले थे। तो हुआ क्या, चलिए सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। सितंबर 2018 में डेडलाइन निकल गई। डेवलपर ने 4 चेक दिए, 2 अपनी फर्म के नाम से और 2 पर्सनल। फिर आया दिसंबर का महीना, पहले पर्सनल चेक बाउंस हुए और फिर फर्म वाले भी। अब जनवरी 2019 तक बंसल के पास 2 अलग-अलग केस फाइल करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था। लेकिन मामला जब कोर्ट पहुंचा तो डेवलपर्स ने एक ऐसा कानूनी दांव खेला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और दिल्ली हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसने तो सबको हैरान ही कर दिया। हाईकोर्ट का लॉजिक ये था, कर्ज तो एक ही है तो फिर 2 केस क्यों? उनका मानना था कि ये गलत है। सीधे शब्दों में कहें तो एक ही गलती के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। कोर्ट ने इसे पैरेलल प्रोसिक्यूशन कहा, मतलब कानून का गलत इस्तेमाल। और इसी लॉजिक के आधार पर हाईकोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने फर्म के चेकों से जुड़ा एक पूरा का पूरा केस ही खारिज कर दिया। सोचिए, बंसल के लिए ये कितना बड़ा झटका होगा। इंसाफ का एक रास्ता तो उनके लिए अचानक ही बंद हो गया। लेकिन बंसल ने हार नहीं मानी। उन्होंने मामले को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ले जाने का फैसला किया, और असली कानूनी जंग तो अब शुरू होनी थी। अब ये इस केस का सबसे जरूरी हिस्सा है। देखिए, एक तरफ था हाईकोर्ट का नजरिया, एक कर्ज तो एक केस। उनके हिसाब से कई मामले चलाना ठीक नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा, नहीं, हर बाउंस हुआ चेक अपने आप में एक अलग अपराध है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो सब एक ही कर्ज के लिए दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट का पूरा तर्क एक बहुत ही अहम कानूनी शब्द पर टिका था, कॉज ऑफ एक्शन। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि जब भी कोई चेक बाउंस होता है तो शिकायत करने का एक नया और अलग कारण पैदा हो जाता है। मतलब हर बाउंस चेक अपनी एक अलग कानूनी लड़ाई की शुरुआत करता है। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत साफ लाइन खींच दी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का काम मिनी ट्रायल चलाना नहीं है। मतलब हाई कोर्ट को इस स्टेज पर सबूतों को तौलकर ये फैसला नहीं करना चाहिए कि केस चलेगा या नहीं। ये काम तो निचली अदालत का है, वो भी पूरी सुनवाई के बाद। तो चलिए अब आते हैं अंतिम फैसले पर और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का असल में मतलब क्या है। और फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया। जो केस खारिज किया गया था उसे फिर से शुरू करने का आदेश दिया। संदेश बिल्कुल साफ था, हर एक बाउंस चेक की अहमियत है और हर मामले की सुनवाई होगी। तो इस पूरे केस से हमें क्या बातें सीखने को मिलती हैं? 4 बड़ी बातें हैं। पहली, हर बाउंस चेक एक नया केस शुरू करने का अधिकार देता है। दूसरी, एक कर्ज के लिए अगर कई चेक दिए हैं तो हर चेक के लिए अलग अलग जिम्मेदारी बनती है।
तीसरी बात, हाई कोर्ट ट्रायल से पहले ही मामले के तथ्यों में नहीं जा सकता। और चौथी और सबसे जरूरी बात, चेक के मामलों में जब तक साबित न हो जाए यही माना जाता है कि कर्ज था। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ये फैसला चेक को लेनदारों के हाथ में एक और भी मजबूत हथियार बना देता है, या फिर ये चेक जारी करने वालों के लिए एक ज्यादा खतरनाक जाल बन गया है? जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि आप टेबल की किस तरफ बैठे।